हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डोंट वांट टू रीमैरी अ तारंत। अगर आपने इसके बाकी के 1 और 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो मेरे ही चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारी फ़िज़ा होती है वो कह रही होती है वाइफ है, इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, मुझे वाइफ कैसे बना सकता है। साथ ही साथ वो भी कह रही होती है कि मैं अपने हस्बैंड को खो के आई हूँ, अब ये तारंत रमस्योल से शादी रचा लूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। साथ ही साथ वो भी कह रही होती है मुझे लगा कि मैं सज़ा से बच गई और तब तुरंत शादी हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं तारंत उसका फेस पकड़ते हुए कहता है कि हमें इस औरत पर नज़र रखनी होगी, देखने के लिए कि ये या झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। सोच रही होती है कि ये जितने भी इधर उधर अलग अलग लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं वो उससे शादी इसलिए करता है क्योंकि ये झूठ बोल रही है या सच, इसका दिमाग तो सही है। फिज़ा तो सोच रही होती है कि इसने मुझसे पूरी तरीके से ट्रस्ट किया ही नहीं। फिज़ा परेशान होते हुए सोच रही होती है कि मतलब ये मुझसे शादी करेगा सिर्फ इसलिए कि ये एक कहानी है, क्या ये सच में ठीक है। और तभी जो फैसला करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी, इस औरत ने अभी अपना पति खोया है, आप बस इसलिए इससे अपनी वाइफ बना रहे हैं, एक बस केस के लिए ये हम हैंडल कर सकते हैं। तारंत उन्हें गुस्से से देखते हुए कहता है कि तुम लोग से किसी ने कुछ बोलने के लिए बोला है। वो अपनी जान बचाने के लिए ही तुरंत अपना सर झुकाते हैं और तारंत से माफ़ी मांगते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक बैलगाड़ी का सीन दिखाया जाता है। फिज़ा सोच रही होती है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है, मुझे कुछ तो कहना पड़ेगा एटमॉस्फेयर को ठीक करने के लिए। वो कहती है कि आज का मौसम कितना अच्छा है ना, लेकिन तारंत उसे न कोई जवाब देता है न उस पर ध्यान देता है। फिज़ा सोचती है कि इसने मुझे इग्नोर कर दिया, मेरी बात सुन। फिज़ा गौर से उसकी तरफ देखने लगती है। वो भी सोचती है, लेकिन वो ये भी सोचती है कि कुछ भी कहो वो सुंदर तो है। फिज़ा सोचती है उसे इस तरह देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा ही हैंडसम दिखता है। शायद एक हैंडसम इंसान से शादी करना इतना भी बुरा नहीं होगा ना। हाश, मैं तो बच गई, कम से कम इतने बुरे इंसान से, उस इंसान से तो ठीक ही है जिसे जो भी मर चुका है। वो काउंट एडम की बात कर रही होती है। वो फटाफट अपनी मुंडी हिलाते हुए सोचती है कि क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। लास्ट बैटल के बारे में सोचने लगती है। तारंत रमस्योल ने लोगों ने उससे भीख मांगी थी। तारंत रमस्योल ने किसी की भी बात नहीं सुनी और किसी को भी नहीं बचाया। मुझे नहीं लगता मैं इंसान के रहते हुए इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाऊंगी। ये इंसान मेरे लिए बहुत डेंजर है, मेरे लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए डेंजर है। अचानक तारंत उसके तरफ देखता है और कहता है कि मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। वो अपना मुंह दूसरी साइड करते हुए कहता है मुझे लगा था सफ़र बोरिंग होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से लगता है मैं बोर नहीं होऊंगा। फिज़ा मुंह फैलाते हुए कहती है कि उसके चेहरे पे मज़ा ढूंढना, वो वाकई बहुत बुरा इंसान है। और अचानक जो उनकी बैलगाड़ी होती है वो वाइब्रेट करने लगती है। वो कहती है ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उनका जो एक गार्ड होता है आकर कहता है कि मौसम ख़राब होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद हमें कल ही निकलना होगा। तारंत गाड़ी से बाहर निकलते हुए, जो बैलगाड़ी थी उससे बाहर निकलते हुए कहता है कि टेंट का सेटअप करो सब लोग, हम यहीं कैंप लगाएंगे। जो हमारी फिज़ा होती है फिर सोचती है कि कैंप करना, बाहर सोना और पूरी तरह मौसम के हवाले रहना बहुत ही ज़्यादा है ये सब। तारंत जाते हुए कहता है कि उसे मैं टेंट की तैयारी करवाने जा रहा हूँ और खाना जल्दी ही मिल जाएगा, उसे खाकर बाहर आ जाना। फिज़ा उसका शुक्रिया अदा करती है। सीन शिफ्ट होकर रात के समय पर आ जाता है। फिज़ा ने अपना खाना खा लिया होता है, वो आगे बढ़ रही होती है। वो तो बस यही सोच रही होती है कि आसपास के गार्ड्स और जितने भी लोग हैं वो कैसे हमें घूर रहे हैं। तभी उनमें से एक गार्ड आता है और कहता है फिज़ा सामा, आपका टेंट उधर है, आप कृपया वहाँ चले जाइए। वो उसे थैंक यू कह के चली जाती है और सीधा जाकर लेट जाती है। वो सोच रही होती है कि उस समय अगर मैंने चाल नहीं चली होती तो भी मैं मरने के बहुत करीब होती। वो सब ये सोच ही रही होती है कि तभी तारंत आता है
और कहता है कि क्या तुम सो गई हो। उससे बोलती है कि नहीं, मैं नहीं सोई हूँ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो ये भी सोच रही होती है कि ये मुझे देखने आया था, कहीं मैं इसे छोड़ के भाग तो नहीं गई। वो उससे पूछता है कि तुम्हें किस बारे में बात करनी है। फिजा कहती है कि तुम बस मुझे शादी इसलिए करोगे, मुझसे शादी इसलिए करोगे बस एक केस के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा ही हो गया है। वो उससे घूरते हुए कहता है कि तुम्हें किसी ने नहीं हक दिया है कि तुम इस सम्राट से इस राज्य के सम्राट को ऑर्डर दो। तो बोलती है रीज़न यही था। वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। कन्वर्सेशन यही एंड होती है। तारंत अपने क्लॉथ चेंज करने लगता है और फिजा हमारी ब्लश करते हुए कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, तुम ये क्या कर रहे हो। तो गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड 3 एंड हो जाता है। तो मुझे बताना मत भूलिए कि आपको एपिसोड 3 कैसा लगा, इंटरेस्टिंग था तो कैसा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एपिसोड 4 जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय।